सुधांशु जी, लेकिन ये कहना कि इलेक्शन नहीं, एसी में रहते हैं तो भाजपा वाले क्या झोपड़ी में रहते हैं? झोपड़ी में तो केजरीवाल जी भी नहीं रहते हैं। गलत बात। सुधांशु जी, कोई नहीं रहता। मैं अनुराग जी आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास बताना चाहूंगा, जो हाफिज साहब ने जो इल्म दिया, देखिए हाफिज साहब ने जो इल्म दिया वो भदौरिया जी को न समझ में आए, पर वो सतीश सिंह जी को भी रोशनी नहीं दे सका। इस पे मुझे थोड़ा आश्चर्य है। मतलब हिंदी में कह दूं कि हाफिज साहब ने जो ज्ञान का प्रकाश दिया, उस प्रकाश की किरणें यदि भदौरिया जी तक न पहुंचे पर सतीश सिंह जी जैसे विद्वान और प्रबुद्ध व्यक्ति को न समझ में आए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। आपने बात कही जीवीएल नरसिम्हा राव की, बिल्कुल सही बात है। चीजें जब उठती थी तो ये विषय उठता था। क्या उस समय इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन आयोजित किया था? हाँ, अब बताइए, इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन आयोजित किया, सबको आप बुलाया, आप आइए हैक करके दिखा दीजिए। तभी तो मैंने विश्वसनीयता की बात कही। इस्तीफा दे दीजिए ना। ये मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। ये कुछ वैसा हुआ कि आप गए, आपने बैंक से पैसे निकाले, कुछ पैसे आपके हाथ में, कुछ दूसरे के हाथ में। अब आप क्या कह रहे हैं कि जो नोट मेरी जेब में आ गया ये तो असली है और जो उसकी जेब में चला गया वो फर्जी है। तो कहा जा रहा भाई दोनों दिखा दो। ना ना ना, दोनों नहीं, जो मेरी जेब में आ गया वो नोट तो असली है और जो उसकी जेब में चला गया वो फोरफीट करेंसी है। अरे भाई दोनों एक ही बैंक से निकले हैं, अगर शक है तो दोनों अपने अपने नोट दे दो जमा करने के लिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ उसका चेक करो, मेरे पास जो आ जाता है वो तो सही रहता। मुझे लगता है इस प्रकार के जो तर्क दिए जा रहे हैं, और मैं और आपको इस विषय पे प्रकाश डाल देना चाहता हूं सतीश जी, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए थोड़ी कहा जा रहा है। पिछले साल मार्च में ही तो इंग्लैंड में जाकर क्या बोले थे राहुल गांधी जी? डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड, खत्म हो गई है। तो उनसे पूछा गया आप जुडिशरी के लिए भी करें? यस, ऑल द इंस्टीट्यूशंस हैज बीन टेकन ओवर। यानी उन्होंने कह दिया कि न्यायपालिका भी पूरी तरीके से प्रभाव में आ गई है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। और जब उसी न्यायपालिका ने उनकी सदस्यता बहाल की, ओह ये लोकतंत्र की विजय है। जैसे ही उसी न्यायपालिका ने हमारे खिलाफ जजमेंट दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में, ओह ये लोकतंत्र की विजय है। उसी न्यायपालिका ने केजरीवाल जी को छोड़ दिया, ओह ये लोकतंत्र की विजय है। अरे भाई आप तो न्यायपालिका को तराजू पे तौले हैं, तो यहां पे ऐसी कौन सी खास बात है जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, जो हाफिज साहब ने कहा है जरा इस पे गौर फरमाइए। और जो आपने कहा ना इलेक्शन, वोट, मैनेजमेंट, और अगर आप यह बात कह रहे हैं धरती पे जाके काम करिए, मगर अफसोस क्या है, मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये पुरानी मानसिकता में फंसे रहना चाहते हैं। चंद जातियों का समीकरण बनवाओ और उसका कुछ हार्डलाइनर मुस्लिम के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ, 2-4 बयान दो और बयान दे के माहौल बनाओ और उतने से हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको मैं कहना चाहूंगा कि साहब गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा वो दौर। और मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं, जब जब इलेक्शन के रिफॉर्म हुए कांग्रेस ने अपोज किया है। टीएन शेषन ने 1993 में लागू किया था वोटर आईडी कार्ड, और इन्होंने तुरंत इलेक्शन कमीशन को 3 कर दिए थे, 1 के बजाय 3 कर दिए थे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने के बावजूद कहा था बहुमत से निर्णय होगा। जब से इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड आ गए कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, जब से सीसीटीवी आ गए बहुमत नहीं मिला। और मैं अपना बताना चाहता हूं, मेरी अर्लीस्ट मेमोरी में 1985 का यूपी का विधानसभा चुनाव कोई जाके चेक कर ले, पूरे यूपी में 38-40% के आसपास वोटिंग हुई थी। अमेठी में 90% से ऊपर हुई थी, कई बूथों पे 97% वोटिंग हुई थी, और अखबारों में यहां तक आया था कुछ बूथों पे तो 100% ज्यादा वोटिंग हो गई थी। चुनाव आयोग ने उस पर गौर ही नहीं किया कि पूरे यूपी में 40% वोटिंग और अमेठी में 90% से ऊपर वोटिंग, क्योंकि पेपर बैलेट से होता था, सब ले जाकर कहीं हो जाता था। आपने कभी ईवीएम लूटने की बात सुनी है? ओके, सुनी ना? पेपर बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, तो बता दीजिएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं आपके दिल में अगर है तो ईमानदारी से आ जाइए। अनुराग भदौरिया, प्रोसेस से हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आपने बहुत बात की सरवर साहब, ईमानदारी से सिर्फ एक शब्द बोलना चाहते हैं। सरवर साहब क्या बोला था आपने? मैंने कहा कि बीच बीच में मौलानाओं से बयान भी दिलवा दिया जाता है समर्थन का। अच्छा, ऐसा भी है? परंपरा बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी। अनुराग भदौरिया, अब वो ऐलान का असर तो हो नहीं रहा, इस बार महाराष्ट्र में उल्टा पड़ गया। देखिए अनुराग जी, देश का दुर्भाग्य क्या है? इस देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे देखिए 2 विपक्ष पार्टियां बैठी हुई हैं।
सत्ता पक्ष के सुधांशु जी है, विपक्ष से हम बैठे हैं। हम अभी तक मात्र 2 मिनट बोल पाए। आप अकेले हैं क्या? अभी लगातार 5 मिनट बोले। फ्रस्ट्रेशन, ये कुंठा कब निकलेगी? में 25 सतीश जी को नहीं बोल, सबको लाइए। सतीश जी के हंसी देखिए। मिनट में सतीश जी ना बोले, अरे सुन लीजिए ना, पंकज जी ना बोले, सरवर साहब ना बोले, बस यही बोले। हो गए ये लोकतंत्र। सुनिए, बोलिए ना, ये अरे बोलने दीजिए। ये लोकतंत्र में हमला नहीं तो क्या? 37 मिनट में 25 मिनट सुधांशु जी बोलेंगे, वो यहाँ इतिहास बनाएंगे, आप हम लोग को बैठा के दिखाते रहे। बॉस ये वाली घड़ी मुझे भी दे दो, चाहिए मुझे। विपक्ष वाले हमको घड़ी है नहीं, दे दो। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की हत्या तो सरेआम यहीं हो रही है, दूसरी जगह तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारी बात हमें नहीं कहने दी जाती है। अब मैं अपनी बात कह लूं। सुधांशु जी ने कहा कि आ रहा हूं सुधांशु जी, बोलने के बाद कौन सी शक्तियां यहां पे आ गई? तो 7 सीटें जीतने के बाद शक्तियां आ गई ना बीजेपी की, जो नफरत की राजनीति करने लग गई और वहां दंगा हो गया। सही कह रहे थे आप बिल्कुल सही कहते हो कि जो शक्तियां कैसे पैदा होगी 7 चुनाव जीतने के बाद। दूसरा, आपने बोला तुर्क और पठान की बात पे आपने कहा देखो समाजवादी पार्टी, हमने तुर्क पठान की बात कर दी, बड़ा बिलबिलाने लगे। अरे भैया, मैं चार साथियों की, 4 बच्चों की मौत हुई है, जिनका परिवार बर्बाद हुआ है। बच्चे जिस घर के जाते हैं सुधांशु जी, उस घर का घर बर्बाद हो जाता है। जो आपको दर्द नहीं हो रहा है, हमें उस बात का दर्द हो रहा है। मुझे तुर्क पठान की बात नहीं है, बात इस बात की है कि 4 बच्चे चले गए, हिंदुस्तानी 4 बच्चों की मौतें हो गई, पुलिस वाले घायल हुए, लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं है। आपको तुर्क और पठान दिखता है, यह चिंता की बात है। बच्चे मरे, वो चिंता की बात नहीं आपके लिए। धिक्कार है आपकी ऐसी राजनीति को। शर्म आती है मुझे आपको देख के कि आपको बच्चे को चिंता नहीं है। चौथी, आप बात क्या कह रहे थे बैठ के यहां पे कि समाजवादी पार्टी का रूप देखिए, ये इनको जिस गाड़ी में लगा भाजपा का झंडा। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखते ही लोग कहने लगते देखो नफरती लोग हैं, ये नफरत के लोग हैं, ये हिंदुस्तानी की बात करते नहीं है, ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये नफरत की बांटते हैं, ये नफरत का बाजार पे लेके घूमते हैं, चारों तरफ नफरत बांट के सत्ता पाना चाहते हैं। सत्ता इनको इतनी प्यारी है, किसी कीमत पे चाहिए। चाहे हिंदुस्तानी आपस में लड़े, हिंदुस्तानी आपस में मरे, बट इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र की उन्नति से मतलब नहीं है। बीजेपी की उन्नति और सत्ता से मतलब है। धिक्कार है सुधांशु जी आपकी ऐसी सत्ता को, धिक्कार है आपकी राज्यसभा को कि आपको लोगों की मौतें होगी, उसमें आप खोज रहे थे तुर्क और पठान। हम कहते हैं, हम जब बात करते हैं पीडीए की तो हम जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन किसी की मौत हो जाएगी तो हम खड़े होंगे कि हमारा हिंदुस्तानी है। हम उसमें जात नहीं देखेंगे, जब मौत पे जात देखते हो आप, ये चिंता की बात है। शर्म की बात यह है सुधांशु जी, इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये देश को जोड़ने की बात नहीं कर रही है, ये देश की एक की बात नहीं करती। सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है, आप नफरत की भाषा बोलते हो, तो आप सनातनी कैसे हो? सनातन तो जोड़ कैसे हैं आप सनातनी? ओके सुधांशु त्रिवेदी, नाउ एंडिंग कमेंट्स। सनातन का बांटो काटो। अनुराग जी करता है, आपको 1.5 मिनट में समा बांधने का देता हूं, फिर आप 2.5 मिनट में अपनी बात रखते हैं। देखिए, कोई अपने आप को, मेरे को पता है आप जब बात शुरू करते हैं तो आप 1.5 मिनट पहले आप मेरे को गरियाते हैं। मैं अपने आप को गाली देने के लिए शुरुआत में आपको 1.5 मिनट हर बार देता हूं। अभी हो गया। सुधांशु जी एंडिंग कमेंट्स ना, हाँ आ रहा हूं सबके पास, कोई बात नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो प्रवृत्ति उपचुनावों में दिखाई पड़ी कि उसने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, वही सपा की प्रवक्ता की डिबेट में दिखाई पड़ रही है कि पंकज जी बोले, सतीश जी बोले, हाफिज साहब बोले, उससे मतलब नहीं, सिर्फ मैं बोलना चाहिए, मैं, बाकी सबको मैं गिनती में नहीं लेता हूं। अब मैं इनको बताना चाहता हूं मौत पे राजनीति कौन करता है। ये बताइए, यूपी की अदालतों में धमाके हुए थे 2007 में, उन आतंकवाद के आरोपियों को छोड़ने वाले मौत की राजनीति नहीं कर रहे थे। धमाके में तो आदमी मरता नहीं था। जयपुर ब्लास्ट हुए और मुंबई के ब्लास्ट के लोग आजमगढ़ में पकड़े गए, उनके घर पे जाके किसने सिजदा किया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने। ना, उसमें कोई मौत थोड़ी होती थी। भारत की संसद पे हमला हुआ और हमले में जो जवान शहीद हुए, अनुराग जी गाजरा कान खोल के सुनिए, वो लोग दंगे में गफलत में मारे गए लोग नहीं थे। वो अपना सीना सामने रख के आतंकवादियों की गोलियों को छोड़ने से सीने पे झेलने के लिए आए थे, और उसके बाद उनके मेडल लौटा दिए उन लोगों ने, क्योंकि अफजल गुरु को फांसी नहीं हो रही थी, पर सोनिया गांधी की आंख में आंसू नहीं आए बटाला हाउस इनकाउंटर के आंख। क्यों? वो जो लोग मारे गए उनकी कोई जिंदगी की कीमत थोड़ी थी जो भारत के सुरक्षा करने। शर्म तब नहीं आई थी, शर्म तब नहीं आई थी जब मुख्तार अंसारी को टिकट देते थे,
शर्म तब नहीं आती थी जब अतीक अहमद को टिकट देते थे, शर्म तब नहीं आई जब हाई कोर्ट ने आपको फटकार लगाई और जो आपने केसेस विड्रॉ किए थे आतंकवाद के आरोपियों से वापस लेने पड़े। इसलिए मेरा मानना है मेरे भाई, लाल टोपी लगाते हैं, जरा अपनी चेहरे की लाली देख लीजिए। आपने तो ऐसे शर्मसार करने वाले काम किए कि आपके लिए बोला जाए तो लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मेरे भाई आपका तो मुंह शर्म से लाल रहना चाहिए, उसके बाद किस बेशर्मी से आके आप यहां पे बोलने लगे। पंकज जी, इस पे मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। अनुराग जी रिलैक्स।